हेलो दोस्तों, आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हटाओ हाथ, 1 मिनट डिस्टर्ब नहीं करो बीच में। ओके। तो आप सबको, ये बहुत चुलबुल है, बोलने नहीं देती है, मुझे पूरा दिन परेशान करके रखती। तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी, मकर संक्रांति, या गांव की भाषा में बोल सकते हैं हैप्पी खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, कोई रेसिपी वगैरह लेके नहीं आ रही हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच ब्लॉग लेके आ रही हूँ, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार, क्योंकि इस समय खिचड़ी चल रहा है, मकर संक्रांति चल रहा है। त्योहार की वजह से मैं 2-3 दिन ना ही ब्लॉग लेके आ पाई आप लोगों के बीच, ना ही कोई रेसिपी लेके आई। तो ब्लॉग ऐसा है कि हमारा गांव है, 1 मिनट, हमारा गांव है मढ़ी पचपहरा गंगेव तरफ, रीवा एमपी पे ही है। तो मेरे गांव में भैरव बाबा का मंदिर है। पता नहीं कितने साल, कितने पूर्वजों के, मतलब कोई जानता ही नहीं है कितने पुराना, कितना मतलब पूर्वजों का है, पूर्वजों से पूर्वजों का। और जब हम लोग पैदा हुए, हमारे पापा लोग पैदा हुए, तो वो भैरव बाबा थे वहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आ गए थे। तो उसमें मंदिर निर्माण पुराना बना हुआ था, लेकिन अब बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा भैरव बाबा का मंदिर बन चुका है, निर्माण हो चुका है। तो वही की मैं सारी चीज़ें ब्लॉग लेके आऊँगी कि क्या इतना सुंदर, कैसे, वही लेके आ ही रही हूँ कि कैसे इतना अच्छा मंदिर बना हुआ है। और 3 दिन से वहाँ कार्यक्रम था। 12 तारीख को भैरव बाबा की पूजा हुई है, कलश यात्रा निकली, इतना मतलब बारिश हुई, मतलब हम गांव की भाषा में बोले झरियार था, बारिश हुई, इतना खराब मौसम था, हवाएं थी, ठंडा पानी था, इसलिए फिर भी वहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई। 1 मिनट, थोड़ी स्थायी फोन को रख दे तो आप लोगों से बात कर सकेंगे। हाँ, अब सही है। फिर भी वहाँ क्या हुआ कि कलश यात्रा निकाली गई है, कलश यात्रा निकली है। कलश यात्रा निकालने में मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वहाँ की मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ, वहाँ कलश यात्रा हुई 12 तारीख को, पूजा हुई भैरव बाबा की, और इसके बाद क्या, उसको मैं डालूंगी आपको क्या बनाया गया था, वो भी बनाया गया, पूजा हुई अच्छे से। इसके बाद 13 तारीख से मानस हुई, रामचरित मानस का प्रोग्राम हुआ। 14 तारीख को समापन भंडारा। और हर साल भैरव बाबा पे 14 तारीख को मतलब खिचड़ी में हमेशा मेला लगता है। जब से मैं पैदा हुई, मेरे पापा लोग पैदा हुए, तो बोलते हैं हमेशा 14 जनवरी को मेला लगता ही लगता था, और अभी भी लगता है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो गांव का ही मेला था, तो कम से कम दिन में 4 से 6 बार हम लोग मेला करने जाते थे। हमारे बब्बा थे, अब तो नहीं इस दुनिया में, ना पापा ना बब्बा। तो हम लोग को मेला करने के लिए 100 रुपए तो देते ही थे। दिन भर में 10 रुपए 20 रुपए ले लेके हम लोग दिन भर दौड़ दौड़ के जाते थे। था दूर ही, पास में नहीं था, करीब 1-1.5 किलोमीटर। लेकिन उस समय इतना कुछ नहीं लगता था कि दूर है कि पास है, जाना है तो जाना है। 2-4-6 चक्कर जाते थे, 2-4 बच्चे मिलके, दोस्त सहेलियां, बुआ लोग रहती थी, सबके साथ मिलके जाते आते। फिर शाम को जब मम्मी लोग जाया करती थी तो उनके साथ भी जाते थे, तो वहाँ घूम के मेला करके सामान लेके आते थे। तब बचपना था। तो वही हर साल क्या होता है कि 13 तारीख से केवल मानस होती है, 14 को समापन हो जाता था और मेला लगता था, बस इतना ही रहता था। लेकिन इस साल क्या है, मंदिर निर्माण हुआ है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेस्ट मंदिर बना है। तो वहाँ पे हुआ था कलश यात्रा और पूजा हुई है। इसके बाद 13 से मानस हुई, 14 को विशाल भंडारा, 13 को भी था, मानस वाले थे, 12 को भी था, कलश यात्रा थी। मतलब 3 दिन लगातार था, लेकिन 14 को सबसे ज़्यादा विशाल भंडारा था। तो मैं गई थी खिचड़ी को
मेरे भाई भाभी लोग बुलाए थे कि आ जाओ, इतना अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि हम मंत्री जी गए थे, राजेंद्र शुक्ला, सिद्धार्थ तिवारी, सुंदरलाल, श्रीयुक्त सुंदरलाल तिवारी जी के पोते श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी के पोते सुंदरलाल तिवारी के बेटे राज तिवारी, जो कि इस समय त्योंथर के शायद विधायक हैं, वो भी गए थे। मतलब कई जिला पंचायत सदस्य थे। विकास तिवारी जो है गगेव ब्लॉक, कई ब्लॉकों के अध्यक्ष हुए, वो हम लोग के सीनियर थे, हम लोग के साथ पढ़े थे। उनके पिताजी की स्कूल थी, उसी में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो पढ़े भी हैं, तो इस समय अध्यक्ष हैं। तो सारे लोग गए थे। लेकिन मेला की सारी जो चीज़ें हैं और जो ये राज तिवारी लोग गए थे, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप अगले दिन ब्लॉग में आप लोगों के बीच में लेके आऊँगी। लेकिन आज मैं जो ब्लॉग में लेके आ रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लेके आ रही हूँ, कलश यात्रा। इतनी कलश यात्रा का ही मैं लेके आ रही हूँ कि इतने ठंडी के मौसम में, जाड़ा एकदम झरियार गांव की भाषा में, उसमें किस तरीके से कैसा पूरे गांव में कैसे मतलब लेके गए थे, कलश यात्रा किए, नदी से पानी वो लेके आऊँगी। पूजा हुई भैरव बाबा की, उसका यही चीज़ का मैं ब्लॉग लेके आऊँगी। जो कि रवि मिश्रा, रवि तिवारी हैं, मऊगंज के आरटीओ वगैरह में कहीं पे जॉब करते हैं, और उनकी वाइफ भाजपा की कोई नेता है। अभी मुझे कन्फर्म ये नहीं पता है, वो दोनों लोग थे भी। तो कलश यात्रा में आगे आगे हैं, तो आप लोग देख के उनको जान ही जाएंगे कि वो कौन है, जो पहचानते होंगे उनको सही ढंग से। वो हमारे गांव में उनका रिलेशन भी है। तो पूजा पाठ वही कराए थे, और पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई थी, सबके घर घर गए थे, लड्डू गोपाल लिए थे। तो कलश यात्रा की हम सारी चीज़ें आप लोगों के बीच आज के ब्लॉग में यही लेके आएंगे। अगले दिन का ब्लॉग में भी बता दूं पहले से कि रेसिपी वगैरह लेके नहीं आऊँगी, मैं मेले का ब्लॉग लेके आऊँगी, कैसे भंडारा था, कैसे सब लोग मिले, इतने दिन बाद गए, यही एक चांस रहता है मेला। हमारे गांव में मतलब बहुत मानते हैं कि साल भर में 14 जनवरी को लगता है। पूरी बहन बेटियां मतलब आती हैं, उनके घर वाले मायके वाले बताते हैं। तो दूर दूर से, कोई नागपुर में रहती, कोई दिल्ली, कोई भोपाल, जो जहाँ से रहते हैं जरूर आते हैं। कि एक ऐसा होता है कि बचपन के दोस्त यार सहेलियाँ सब मिलने को इकट्ठे होते हैं। मेला तो एक बहाना रहता है, सबसे मिलने को रहता है। तो मैं भी गई थी रीवा से, तो हमारी दोस्त सहेलियां साथ में पढ़ी, बुआ लोग जो थे सब आए थे जान पहचान के। सबके तो रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं, भंडारा वगैरह था जो चाचा किए थे, तो सभी लोग मिले, बहुत अच्छे से सम्मान दिए। राज तिवारी लोग थे। तो सारी चीज़ों का मैं ब्लॉग बनाई है, तो वो मेला वगैरह का मैं अगले दिन लेके आऊँगी। आज केवल कलश यात्रा पूजा पाठ का लेके आऊँगी। तो चलिए शेयर करती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिए और सपोर्ट करिए।
पहले कलश यात्रा निकाली गई, इसके बाद नैवेद्य और भैरव बाबा की पूजा हुई है। इसके बाद मैं मेले का लेके आऊँगी, तो आप लोग देखिए मंदिर निर्माण। तो आज का आज का ब्लॉग हमारे पुश्तैनी गांव पचपहरा का था, जहां बहुत ही विशाल भव्य भैरव बाबा मंदिर बन चुका है। उसकी ओपनिंग थी और रवि मिश्रा द्वारा की गई पूजा पाठ कलश यात्रा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो ज़रूर ब्लॉग लाइव है ज़रूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आप लोग ही तो हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आप लोगों की कृपा से मैं यहाँ तक आई और उम्मीद है कि और आगे जाऊँगी। तो जो चैनल में नए हैं आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन की प्रेस बटन जरूर दबाइएगा, दबाने की कोशिश करिएगा, दबाइएगा, घर वालों से सीखिएगा ताकि ये ब्लॉग आपके पास सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। और बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, शायद आप लोग जानते भी होंगे हमको, हमारे गांव के लोगों को। रवि मिश्रा जो है पूजा किए हैं, उनकी वाइफ जो भी जैसा है सबको शायद जानते भी होंगे। तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, तो ज़रूर देखिएगा, देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, फुल वॉच के साथ देखिएगा। तो चलिए अब अगले दिन हम लेके आएंगे मेले का ब्लॉग। उसमें राज तिवारी सर हैं, वो हैं विधायक हैं त्योंथर के, हमारे हिसाब से त्योंथर के ही हैं, जाबा त्योंथर उधरी के हैं। सिरमौर के तो दिव्यराज सिंह हैं। तो यही हम सारी चीज़ें आप लोग बीच अगले दिन नए ब्लॉग में नई चीज़ें लेके आएंगे। तो ये ब्लॉग जरूर देखिएगा, एकदम अच्छा और मज़ेदार ब्लॉग है। तब तक के लिए अगले ब्लॉग का इंतजार करिए, आज का ब्लॉग देखिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम। और हमें सपोर्ट फुल वॉच के साथ करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय हमारी यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम।